वर्ष के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा देने और कुपोषण को दूर करने के लिए भले ही हर माह अरबों रुपए खर्च करती हो, लेकिन सुपौल में 531 केंद्रों के बच्चों और महिलाओं को 18 महीने से पोषाहार नहीं मिल सका है। ऐसे में बच्चे भूखे पेट आंगनबाड़ी केंद्रों से लौटने को मजबूर हैं। सोमवार को खिचड़ी, मंगलवार को पुलाव, बुधवार को खिचड़ी। अरे रुकिए, हम आपको कोई खाने का मेन्यू नहीं बता रहे, बल्कि सुपौल के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दी जाने वाली लिस्ट बता रहे हैं, जो केवल देखने के लिए ही है और इन्हें ही देखकर बच्चे पढ़ाई करते हैं और भूखे पेट घर चले जाते हैं। सुपौल में लूट का केंद्र बने इन आंगनबाड़ी केंद्रों में 531 ऐसे सेंटर हैं, जहां स्थापना काल से लेकर अब तक यानी 18 महीने से पोषण आहार नहीं मिल सका है। ना तो बच्चों को भोजन मिलता है और ना ही गर्भवती महिलाओं को टेक होम राशन। हाल ये है कि यहाँ काम करने वाले कर्मी भी भूखे पेट काम करने को मजबूर हैं। सितंबर 18 से हुआ था, अभी तक कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पर। कैसे चला रहे हैं? वैसे बच्चा आ रहे हैं, खाना खाने चले जाते हैं अपना घर। खाना मिलेगा, उस पोषाहार मिलेंगे, उसके बाद ना खिचड़ी बनेंगे तो खाना खाएंगे, रहेंगे यहाँ पे, बाल बच्चा चले जाते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं। तो कैसे चल रहा है काम? जैसे भी चल रहा है। यहाँ पर पूछते नहीं आपसे विकास से कुछ दीजिए हम लोगों को, जो बच्चों को मिलना चाहिए सुविधा? नहीं तो पूछता समझ नहीं देते, वो उसके पास मिलेगा तभी नहीं देगा। उसको भी नहीं मिल रहा है? नहीं। ये कौन बताया? कोई तो मैडम बुलाए। एक नजर डालते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों और उनके लाभार्थियों की संख्या के साथ पोषाहार पर खर्च होने वाली रकम पर। सुपौल में एक आंगनबाड़ी केंद्र से बच्चों और महिला समेत 96 लोग लाभान्वित होते हैं। इनमें सामान्य बच्चों से लेकर कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों के साथ गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। एक सेंटर पर प्रति महीने 20,096 रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में इन 531 केंद्रों पर एक महीने का खर्च 1,67,0976 रुपए होता है। प्रशासन के पास पैसे रहने के बाद भी इन केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि सुपौल जिला कुपोषण में तो नंबर 1 है ही, साथ ही अधिकारियों की कमाई के मामले में भी सबसे अव्वल है। जानकार बताते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों से ICDS विभाग के अधिकारियों को हर माह मोटी कमाई होती है, लेकिन 531 नवसृजित केंद्रों पर लेन देन की सेटिंग नहीं बैठने की वजह से पोषाहार का वितरण 18 महीने से शुरू नहीं हो सका। हालांकि जिले की DPO अपनी सफाई में डिजिटल सिस्टम पर ही सवाल उठा रही है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि 531 जो नवस्वीकृत आंगन, उसको एक दिन का इंडक्शन कोर्स करा के क्रियाशील किया गया है और विभाग से आंगनबाड़ी विकास समिति का खाता वहाँ पे अपलोड किया जाना है और DBT के माध्यम से डायरेक्ट लाभुकों के खाते में जाना है। उसकी प्रक्रिया चल रही है। ये विभाग को आंगनबाड़ी विकास समिति का खाता जाना है, वो सारे लोग अपलोड कर रहे हैं और वहाँ से जैसे ही प्रक्रिया संपन्न होती है तो वहाँ से राशि का भुगतान किया जाएगा। जिला प्रशासन इस मसले पर क्या कार्रवाई करती है? क्योंकि सरकार के जिस खोखले तंत्र को आज न्यूज 18 ने दिखाने का प्रयास किया है, इससे तो यही लगता है कि सरकार का आंगनबाड़ी केंद्र एक खोखला तंत्र साबित हो चुका है। अमित झा, न्यूज 18 नेटवर्क, सुपौल। बिहार में राजनीति का मुद्दा कुछ भी हो सकता है। सरकार अगर बेहतरी के लिए कुछ कर रही हो, फिर भी विपक्ष राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा। पटना जंक्शन के पास एक मुसाफिर खाने को बचाने के लिए सियासत जारी है। पटना शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पूरे शहर को अतिक्रमण मुक्त करने का सिलसिला लगातार जारी है। पटना जंक्शन शहर की खास पहचान है। यहाँ गैरकानूनी रूप से बसे दूध मार्केट को तोड़ दिया गया था और अब इसके बगल में बने मदनी मुसाफिर खाने की बारी है। रेलवे के अधिकारी भी मानते हैं कि मुसाफिर खाना रेलवे की जमीन पर अवैध निर्माण है, लेकिन अब तक इस पर हाथ नहीं डाला जा सका है। इधर मदनी मुसाफिर खाने को लेकर RJD ने राजनीति शुरू कर दी है। मदनी मुसाफिर का नाम का मतलब सिर्फ जो है वहाँ मुसलमान ही नहीं बैठते होंगे, सभी जात धर्म के लोग वहाँ पर आसरा लेते होंगे। इसलिए जब सरकारी जगह पर और सरकारी पैसे से बना है तो उसको क्यों हटाने का काम करेंगे। ये हम लोगों के विरोध के बाद वह रुका है, ना कि नीतीश कुमार के कारण रुका है। मदनी मुसाफिर हटा के दिखावे नीतीश कुमार, हम लोग जो है धरना पर फिर बैठेंगे। सियासत की शुरुआत के साथ ही मदनी मुसाफिर खाने पर बयानबाजी भी तेज हो गई है। JDU ने जहां RJD पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है, तो वहीं BJP इसे आतंकियों का ठिकाना बताते हुए जल्द हटाने पर जोर दे रही है। RJD के पास अभी मैनिफेस्टो मोटो
लीडर की कमी है, तो हर मुद्दे पे वो चाहते हैं कि पॉलिटिक्स खेल करके बिहार में बने रहें, वरना उनको वास्तविकता से कोई मतलब नहीं। मदनी मुसाफिर खाना में भी अवैध कारोबार होता है। अब असामाजिक तत्वों का छुपने और रहने का जगह है, वहां से आतंकवादी भी पहले पकड़े गए हैं, इसलिए कार्रवाई उस पर भी होना चाहिए, उसको भी अतिक्रमण मुक्त कराना चाहिए। इधर प्रशासन किसी भी तरह की कार्रवाई से पहले रेलवे की ओर से मुहैया कराए गए कागजातों की पड़ताल में जुटा है। अभी नापी का कार्य चल रहा है। नापी के कार्य के बाद ही वहाँ पर स्ट्रक्चर्स या जो भी लीगल स्ट्रक्चर्स हैं उसकी पहचान हो सकेगी और उसके बाद आगे कार्रवाई की जा सकेगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये मदनी मुसाफिर खाना आखिरकार कब तक हटेगा। कैमरामैन अशोक के साथ नील कमल, न्यूज़ 18 पटना।